ये आज भी नीचे सो गए। एक काम करती हूँ, मैं नीचे इनके साथ सो जाती हूँ। क्या पता ये ऊपर मेरे साथ सोने में हिचकिचा रहे हो। क्या हुआ? वो मैं ऊपर छत पे सोने जा रहा हूँ। पर क्यों, तुम यहाँ सो सकते हो। मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैं ऊपर सोऊं। लेकिन एसी चल रहा है सामने। तुम्हें गर्मी लग रही है? चलो कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोल देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ सोने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे सफोकेशन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा, मुझे एसी सूट नहीं कर रहा। मैं ऊपर सो जाऊंगा, ठीक है? तुम यहाँ सो जाओ। हेलो भाभी। आशिका, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तूने इतनी रात को फोन किया है क्योंकि इस टाइम तो पति की सेवा करने का टाइम है। क्या भाभी, पति मेरे साथ हो तब ना। ये इतनी रात गए, बहू अपनी भाभी से क्यों बात कर रही है? मतलब? मतलब ये कि देखिए छत पर सो रहे हैं और मैं यहाँ कमरे में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा क्यों? पता नहीं भाभी, मुझे भी समझ में नहीं आता। शादी को 1 महीना हो गया, पर ये है कि बात अच्छे से करते हैं, लेकिन जब उनके पास बैठ जाती हूँ ना तो पता नहीं कि उनको क्या हो जाता है, भाग के चले जाते हैं। और आज तो आधी होगी, नीचे बिस्तर डाल के सो रहे थे। और जब मैं उनके साथ सोने चली गई ना तो उठ के चले गए, कह रहे मुझे गर्मी लग रही है, जबकि रूम में एसी चल रहा था, और बहाने लगा के छत पे सोने चले गए। भाभी बताइए भाभी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितना पास आने की कोशिश करती हूँ ये मुझसे उतना दूर हो जाते हैं। शिखा, तुम परेशान मत हो। देखो, नई नई शादी हुई है, क्या पता अभी उन्हें तुमसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही हो। तुम परेशाान मत हो, और अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो तुम अपनी सास से बात कर लो। भाभी कैसी बात कर रही हूँ, मैं अपनी सास से ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ? उन्हें कैसा लगेगा? शिखा, ये बिना छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाती है। जी जी मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, तू इतनी रात गए अपनी भाभी से क्या बात कर रही थी? वो मुझे घर वालों की याद आ रही थी, बस इसलिए। देख बेटा, अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। रात के 11 बजे हैं और इतनी रात गए अपने घर वालों से बात कौन करता है भला? क्या हुआ? मम्मी जी, मैं निखिल की बात कर रही थी। निखिल की बात? क्या किया निखिल ने? मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन मुझसे अच्छे से बात तो करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ सोने में पता नहीं क्यों इतना हिचकिचाते हैं। अब आप देख लीजिए, उन्होंने नीचे बिस्तर डाला हुआ है, और जब आज मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ नीचे सो जाती हूँ, मुझे लगा शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो नीचे सोए तो वो भाग के चले गए, कह रहे मुझे गर्मी लग रही है, जबकि एसी चल रहा है और ऊपर छत पे सो रहे हैं वो। तो मुझे ऐसे कैसे संभालूं कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को, अगर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को समझ भी नहीं सकते फिर। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो मुझसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, मैं निखिल से सुबह बात करूंगी, तू परेशान मत। जी। तू आराम कर। निखिल, ये ले बेटा तेरी कॉफी। थैंक यू माँ। वैसे कल रात को तू छत पे क्यों सोया था? वो माँ, मुझे ना गर्मी लग रही थी इसलिए मैं छत पर चला गया सोने के लिए। पर तेरे रूम में तो एसी चल रहा था और रात को तो लाइट भी नहीं गई, फिर तू छत पे क्यों सोया? माँ, वो एसी ना मुझे सूट नहीं कर रहा था कल। मुझे कभी ठंड लग रही थी कभी गर्मी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छत छत पे जाके सो जाऊं, बस इसलिए। बस कर बेटा, माँ हूँ तेरी, और कितना झूठ बोलेगा। रात गई थी मैं तेरे कमरे में, और शिखा ने मुझे सब कुछ बताया कि तू छत पर क्यों सोने गया था।
क्या बात है? तेरी नई नई शादी हुई है और तू उससे दूर दूर क्यों भागता है? क्या हुआ? माँ, आप तो जानती है ना, मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। हर मैं अपनी ज़िंदगी को और जीना चाहता था, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। पर पापा ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी और मैं इसे प्यार नहीं करता, ना इसके साथ रहना चाहता हूँ। बस इसलिए मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता और इसके साथ रहना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये किस तरह की बात कर रहा है तू? अगर तेरे पापा ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी, तुझे जबरदस्ती शादी के लिए मनाया था, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरे पापा को मनाती, कुछ टाइम के लिए हम और रुक जाते। पर इस सब में उस बेचारे की क्या गलती है? अरे वो तो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घर में आई है, तेरे लिए आई है। तू ही उससे कटा कटा से रहता। देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। शादी से पहले मैं भी तेरे पापा को नहीं जानती थी, मैंने भी उन्हें शादी पर ही देखा, पर उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा तू शिखा के साथ करता है। ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? अरे वो तुझसे प्यार करती है, और क्या वही तुझसे प्यार करती रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि एक तरफा प्यार का रिश्ता ज्यादा दिन चलता है। उसकी क्या गलती है? देख, अगर तेरी जिंदगी में कोई और लड़की है तो तू बता सकता है मुझे, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर बेटा, वो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, हमारा कितना ध्यान रखती है, और ये घर उसके लिए नया है। अभी उसे इस परिवार में ढलने में, यहाँ की चीजें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब तू उसे थोड़ा सा समझेगा। अरे तो उससे बातें कर, हो सके तो तुम कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। पर ऐसा मत कर, मैं नहीं चाहती कि तेरा रिश्ता टूटे। मेरी बात समझने की कोशिश कर, एक माँ के लिए तो इतना तो कर ही सकता है। प्लीज।